अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप अपने विचार समय को ध्यान में रखते हुए अपने विचार आए हुए हमारे समाज भाई, हमारी समाज बहनें, जो लोग भी संघर्ष करके आए हैं, कुर्बानी लेकर आए हैं, वक्त कुर्बान किए हैं, पैसा लगा करके आए हैं, जब बुलाया जाता है ऐसे काम के लिए तो वो जज्बात को लेकर के आते हैं कि नहीं, हम जुल्म और अत्याचार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे। आप सबके हम शुक्रगुजार हैं कि आप ऐसे नाजुक मौके पर संविधान को बचाने के लिए एक आवाज़ होकर आप सब खड़े हो रहे हैं। आज यहाँ से आप संकल्प लेकर के जाएं, अहद करके जाएं कि हम इसी तरीके पर जो ये बोलने की आज़ादी संविधान में मिली है, इसका इस्तेमाल करेंगे ताकि ये संविधान और ये आज़ादी बची रहे। आज लोग अपने कारोबार में, अपनी दीगर मसरूफियात में महीने 15 दिन में जब भी कभी ज़रूरत पड़ती है तो वो सोचते हैं कि मैं ही अकेले थोड़ी हूँ, बहुत सारे लोग हैं, और इस बात को सोच करके टाल जाते हैं। याद रखिएगा, अगर ऐसे ही सब लोग सोच लेंगे तो आने वाले वक्त में ये संविधान बचेगा नहीं। इस देश के अंदर किसी को बोलने की आज़ादी नहीं होगी। आज हम और आप आज यहाँ जो इकट्ठा हुए हैं, हाथरस में जो हमारी मासूम बहन के साथ जो घटना हुई है, बलरामपुर में हुई है, भदोही में हुई है, आजमगढ़ में हुई है, और इसी तरीके पर आजमगढ़ में हुई, बुलंदशहर में हुई, कई जगह से इस तरीके पर यके बाद दीगरे सूचनाएं आ रही हैं, इत्तलात आ रही हैं कि हैवानियत वाला मामला हो रहा है, बिल्कुल दरिंदगी जैसा मामला हो रहा है, और प्रशासन की तरफ से भी ढीलापन का रवैया अख्तियार किया जा रहा है। उसके लिए हम लोग अपने गम और गुस्सा को संविधान के दायरे में रहते हुए उसको जाहिर करने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं। आज याद रखिए, जुर्म जुर्म होता है और मुजरिम मुजरिम होता है, जुर्म जुर्म होता है, मुजरिम मुजरिम होता है। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इसी देश के अंदर ऐसी गंदी मानसिकता के भी कुछ लोग हैं जो इस तरीके पर बेशर्मी के साथ जुर्म और मुजरिम के सपोर्ट में खड़े होते हैं। आज याद रखिए, आप उनको पहचानिए कि वो कौन लोग हैं जो जुर्म और मुजरिम को भी धर्म के चश्मे से देखते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर मुजरिम मुस्लिम है, मैं मुसलमानों की तरफ से पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहता हूँ कि अगर कहीं पर मुजरिम मुस्लिम है और जुर्म किसी दूसरी कौम पर हुआ है या किसी पर भी हुआ है, मुजरिम मुस्लिम है, तो उसकी सही जांच करा करके अगर उसका जुर्म साबित होता है तो मैं अपनी जिम्मेदारी और पूरी कौम की जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूँ कि मेरा धर्म इस्लाम कहता है कि उसको मौत की सजा होना चाहिए। हमारे यहाँ इस्लाम में ज़िना, जो बदकारी है, बदकारी, ये जो रेप जिसको कहते हैं, इसकी सजा है पत्थरों से मार करके हलाक कर देना। आप बतलाइए कि अगर किसी एक मुजरिम को पत्थरों से बिला जात और धर्म देखे हुए इसी तरीके पर दर्दनाक मौत की सजा दी जाएगी, आने वाले वक्त में हजारों मासूम बहन बेटियां हमारी महफूज हो जाएंगी नहीं हो जाएंगी। आप याद रखें कि इस बात को यहाँ से अहद करके जाइए। इस तरीके पर जो घटनाएं हो रही हैं, उत्तर प्रदेश में हो या उत्तर प्रदेश के बाहर हो, मैं राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष होने की हैसियत से बहुजन क्रांति मोर्चा के सपोर्ट में, और जो लोग भी जो व्यक्तिगत तौर पर या सामाजिक तौर पर इस संगठन के बैनर तले जो लोग भी इस तरीके पर जुल्म और अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, हम पूरे तरीके पर मुसलमान उसका सपोर्ट करते हैं संविधान को बचाने के लिए और बहू बेटियों की इस्मत और इज्जत को बचाने के लिए। आप आज आए हैं, ये आप काबिल मुबारकबाद हैं कि आपने वक्त दिया है। यहाँ कुछ मिलने वाला बज़ाहिर यहाँ पैसा नहीं मिल रहा, यहाँ पीने को पानी भी नहीं मिला है, यहाँ बिस्कुट वगैरह भी नहीं मिला है, लेकिन आप एक दर्द को लेकर आए हैं, एक तड़प को लेकर आए हैं, एक हौसले को लेकर आए हैं। ये देश हमारा है, हमारे महापुरुषों का है। बहुत संघर्ष करके, बहुत ही कुर्बानियाँ दे करके इस देश का संविधान बनवाया गया। इसमें मुसलमानों का भी खून शामिल है। बाबा साहब को संविधान सभा तक पहुँचाने के लिए मुसलमानों का बहुत बड़ा हाथ रहा है।
जब ये देश खतरे में था, संविधान बनाने के लिए बाबा साहब को मुसलमानों ने आगे बढ़ाया था। आज फिर इस देश का संविधान खतरे में है। हम मुसलमान फिर पूरी ताकत के साथ इस देश के संविधान को बचाने के लिए जो लोग ये सोचते हैं कि मुसलमान विदेशी है, याद रखिए मुसलमान इसी देश का SC ST OBC से सिर्फ इस्लाम विचारधारा को अपनाया है। खून वही है, सब सारी चीजें वही हैं, रहना सहना ही वैसा है, सिर्फ इस्लामिक और धार्मिक विचारधारा बदली हुई है। हम हैं, यही वजह है कि पूरे भारत में आप उठा करके देखिए कौन सी बिरादरी ऐसी है जो कोई कह नहीं सकती कि हमारी दूसरी कौम मुसलमान नहीं हुई। आप जाटों को देख लीजिए, जाट मुसलमान है, जाट गैर मुस्लिम है, धोबी मुसलमान है, धोबी गैर मुस्लिम है, और इसी तरीके पर जो है नाई मुसलमान है, नाई गैर मुस्लिम है, रांगल मुसलमान है, रांगल गैर मुस्लिम है, तेली मुसलमान है, तेली गैर मुस्लिम है। लिस्ट उठा करके देखिए, इसी देश का मुसलमान है। जो लोग अपनी गंदी मानसिकता और गंदी विचारधारा को कम होने की वजह से फैला नहीं पाते, तो मुस्लिम दुश्मनी SC ST OBC के बीच में दाखिल करते हैं ताकि ये इनको धोखे में ला करके इस देश पर नाजायज कब्जा किया जाए। याद रखिएगा, वामसेफ, बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का ये जो प्रोग्राम चल रहा है, ये सिर्फ सुल्तानपुर में नहीं है। इसी जैसे हजारों लोग हर जिला मुख्यालय 75 जिला मुख्यालय पर हमारे संगठन का धरना चल रहा है। हम कोई कमजोर नहीं है, एक इंटरनेशनल संगठन से हम जुड़े हुए हैं और उसकी क़यादत के इशारे और उसके फैसले पर काम करते हैं। हम आइंदा ऐसे ही कुर्बानी देते रहेंगे। आने वाले 8 तारीख को हर एक की जिम्मेदारी बनती है, संविधान के दायरे में रहते हुए आप खुद भी आएँ और अपने साथ अपने भाइयों को, दीगर इंसाफ पसंद इंसानों को, भाइयों को लेकर के आएंगे और हम संविधान के दायरे में रहते हुए अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। संविधान में बोलने की जो आज़ादी दी गई है उसको जाहिर करेंगे ताकि आने वाली नस्लों तक को ये आज़ादी और ये संविधान और ये देश बचा रहे। इसी पर हम अपनी बात को खत्म करते हैं।